जब हम रिफ्लेक्शन को फर्दर अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमारे पास इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ जो हमारे पास एसोसिएटेड टर्म्स जो होते हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है टर्म्स एसोसिएटेड विद, टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्लेक्शन, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है इसके साथ एसोसिएटेड जो टर्म्स है हम इसको डिफाइन करते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास है इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे हमारे पास वो रे होता है जो बिफोर रिफ्लेक्शन किसी सरफेस की तरफ आती है। ठीक है, तो उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो है इस डायग्राम में यहाँ पे ये जो है ये इस सरफेस की तरफ आती हैं, ये लाइट जो है, ये लाइट का ये रे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इस सरफेस की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये बिफोर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे सरफेस की तरफ आती है तो इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये है हमारे पास इंसिडेंट रे। ठीक है, दूसरी नंबर पर हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे होता है हमारे पास इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, ये सरफेस की तरफ आते हैं। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जो है हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है, थर्ड नंबर पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से रे जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पी पॉइंट, पी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ये हमारे पास जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से रे जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है नॉर्मल। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास एक ऐसा लाइन होता है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो जाए। ठीक है, और सरफेस के साथ वो 90 डिग्री एंगल पे हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक लाइन में इस तरह अगर मैं लाइन बनाऊँ, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है तो ये यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता हो तो उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, वो लाइन, ठीक है, वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो जाए और सरफेस के साथ वो 90 डिग्री एंगल पे हो, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस। 5 नंबर पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, इसके दरमियान जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये हम थीटा आईसीस को हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल ये है और इंसिडेंट ये है, तो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है ये थीटा आई, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और 6 नंबर पे हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है, ठीक है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
यहाँ पे नॉर्मल ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये हैं, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसको कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा आर से। तो ये हमारे पास थे टर्म्स एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके साथ इसके लिए ये टर्म्स जो है ये डिफ़ाइन करना ये लाजमी है, ठीक है।